बुलाए रुक्मिणी को और रानियों के कि आओ आशीर्वाद ले लीजिए सुदामा जी से। रुक्मिणी आई, सत्यभामा आई, जामवंती आई, सब आकर के आशीर्वाद ले रहे हैं और कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 100-150 लोग रानियाँ आकर के आशीर्वाद ली, कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। हाँ फैल आगे पूछन कितनी यहीं कहन ऐसे आशीर्वाद दे रहा, कहन के कर रही सब कह सब अपना यहीं आशीर्वाद दे रहा। बस 500 बीत गया, तब क्या कह रहे हैं सौभाग्यवती भव अखंड भुलवाइए। 1000 हुआ तो भव 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 ऐसे करने लगे, भाव 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 करने लगे। सुदामा जी आशीर्वाद ही दे दे थक गए, बोले कि अभी कितना है? उन्होंने कहा कुल 16,108 हैं। तो सुदामा जी ने कहा तुम ही मुझसे आशीर्वाद ले लो, सबको मिल जाएगा। एक बात है, पुरुषों को मिलने वाला आशीर्वाद महिलाओं को नहीं मिलता, मिलता है। देखिए मन में एक प्रैक्टिकल कर लीजिए आप लोग, किसी महिला को आशीर्वाद दे करके देखिए, वो आशीर्वाद किसी न किसी पुरुष को जाता है। ठीक है, मन में आशीर्वाद दे लीजिए। अब ई की पतोहे का आशीर्वाद दे कि अगर डरा तो हैं तो बेटो भाई उम्र बाढ़े। तो अब किसी पुरुष को मन में दीजिएगा, किसी पुरुष को गाली देकर देखिए, मन में दीजिएगा किसी पुरुष को गाली देकर देखिए कहाँ जा रही है। मन में देकर के देखिएगा, किसी न किसी महिला को जाएगी। सही बोल रहा हूँ गलत बता दिया कीजिए आप लोग। तो सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण ने कहा चलो बाहर तक छोड़ देता हूँ। दोनों मुट्ठी ऐसे बांध करके भगवान श्री कृष्ण आए तो सुदामा जी सोचे कि सबके सामने मेरा मित्र मुझे कुछ देना नहीं चाहता, चुपके से देना चाहता, इसलिए लेकर आया है। बड़े प्रसन्न मन से बाहर गए। जब बाहर आए तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सुदामा, बोले हाँ कन्हैया। कहें एक रास्ता तो इधर से जाता है और दूसरा रास्ता इधर से जाता है। सुदामा जी ने कहा कुल सब रास्ता मुझे पता है, तुम जाओ यहाँ से। सुदामा जी सोच रहे थे मुट्ठी में कुछ है। अब सुदामा जी मन में सोचते हुए चले जा रहे हैं अपने घर। क्या सोचे कि मित्र जान हर कृपा कीन्ही, याते संपत्ति मोहि नहीं दीन्ही। बहुरो द्विज समझो मन माही, विघ्न अनेक होत धन माही। धन आ जाने पर तमाम बाधाएं आती हैं। यही सब सोच करके मेरे मित्र द्वारिकाधीश ने मुझे धन नहीं दिया। बहुत अच्छा किया। ऐसे सोचते विचारते कहाँ जा रहे हैं कि यही विधि सोचत द्विज बर बीरा। यही विधि सोचत द्विज बर बीरा। ऐसे सोचते हुए सुदामा जी चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि 16,108 रानियाँ थीं। अगर 1 रुपया दे देती सब, खाली 1 रुपया दे देती कितना हो जात? 16,108 मुद्रा हो जाती। ऐसा है ना कि एक माता जी थी, थोड़ा मोटी थी तो वो गई डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मोटापा बढ़ी है, कौनो दवाई दे देता। तो डॉक्टर दवाई लिखे, कहन कई रोटी खात हूँ, कहीं ज़्यादा ना खाए। डॉक्टर साहब यही लगभग 1500 खा ले थे। डॉक्टर कहन जब 15 से इकट्ठे कम ज़्यादा जिन करा, लेकिन 5 रोटी अब खावा करा। 2 महीने बाद गई, जितनी मोटानी रही उतने पर रह गई रहें। कहीं डॉक्टर साहब दवाइया काम ना के, कहीं कई रोटी खात हूँ, कहीं 5 थे, कहीं एक काम करा अब 3 ही रोटी खाऊँ। फिर 2 महीने बाद पहुँची उतना ही मोटानी यहाँ बली का और बढ़ी गई रहा। अब डॉक्टर से कहीं डॉक्टर साहब तुम्हार दवाई कुछ काम करत ना ही है। डॉक्टर का कहन 1 ही रोटी अब खाऊँ।
अब एक ही रोटी खाब शुरू कर दी, फिर 2 महीने बाद गई, कहीं कुछ असर के है सुनाई, दवाई बिल्कुल असर ना के है। डॉक्टर साहब डॉक्टर कहन 15 रोटी खाए वाला मनई 1 रोटी खाए ले आगे असर न करे, ये कैसे हो जात। कहन अच्छा माता जी जब 15 रोटी खात रहू तो कितने आटम बनवत रहू? कहीं लगभग 3 पाव आटा रहत रहा। आ कहन जब 1 रोटी बनवत हूँ तब कितना आटा बा? कहीं आटवा तब 3 पाव है। कहन हमार दवाई तोहरे ऊपर काम न करे। ठीक वैसे श्रोता रहन भैया, इनका से 1 बजे से बतावा, इनका से एक देर काहे के वो भाई अब वहीं के आवत तहाँ सब। हाँ चाहे जितनी दवाई कह दिया, जब 3 पाव खाइन के बखनिया 3 पाव अहिया वही टाइम पे सही है ने। तो जे देर से आए वो का जाए के कवनत कोई। तो आज विश्राम दिवस है, थोड़ी देर ज़्यादा बैठ जाएंगे आप लोग, सही है? सुदामा जी को पहुंचा दें उनके घर। चलिए फिर या विधि मन में करत विचारा, या विधि मन में करत विचारा, पहुँचो द्विज निज भवन मझारा, अपने गांव में पहुंच गए सुदामा जी और देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ बड़े बड़े महल ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं, सोने चांदी के हाथी घोड़े रथ सब दिखाई दे रहे हैं। अब सुदामा जी बड़े चिंता में पड़ गए कि मैं तो द्वारिका गया था, मेरी मड़ई गायब हो गई, मड़ई तो गई गई, लेकिन सुदामा जी पाड़े रहें, कहन पड़ाइन गायब हैं। पाड़े जी लौट के आए तो देखा तहन कि तो पड़ाइन गायब हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है ये है। हाँ ये किस भाव में कह रहे हैं, ये मेरी एक अपनी रचना है। सुदामा जी लौट के आए और पड़ाइन के लिए कितने चिंतित हैं, कैसे रो रहे हैं बेचारे। सुदामा जी का रोना थोड़ी देर में बंद होने वाला है, इसलिए आप लोग अभी से हंसना शुरू कर दीजिए। क्या कह रहे हैं कि गजब फंसे हम कन्हैया के खेला में, मोर पड़ाइन है रानी झमेला में। गजब फंसे हम कन्हैया के खेला में, मोर पड़ाइन है रानी झमेला 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 में। हरि से मिलन हम घर से धाए, हरि से मिलन हम घर हरि से मिलन हम घर से धाए, बदले में देखा कवन फल पाए, तेरे खूब घूमे द्वारिका के मेला में, मोर पड़ाइन है रानी झमेला में। गजब फंसे हम कन्हैया के खेला में, मोर पड़ाइन है रानी झमेला में, मोर पड़ाइन है रानी झमेला में, मोर पड़ाइन है रानी झमेला में। हाथी घोड़ा देख के सोचई, हाथी घोड़ा देख के सोचई, हाथी घोड़ा देख के सोचई, हाथी घोड़ा देख के सोचई। महल
महल अटारी ऊंच ऊंच देखें, महल अटारी ऊंच ऊंच देखें, और कह रहे हैं कि अरे कैसे पहुंची अपने चारियों गदेला में, मोर पढ़ाई निहरानी झमेला में, मोर पढ़ाई निहरानी झमेला में, मोर पढ़ाई निहरानी झमेला में। अरे हम तो द्वारिका जाइत नाही, हम तो द्वारिका जाइत नाही, हमका पढ़ाई निठेली पठाई, हमका पढ़ाई निठेली पठाई, अरे साथ छूटल ही ठेला में, मोर पढ़ाई निहरानी झमेला में, मोर पढ़ाई गजब फंसे हम कन्हैया के खेला में, मोर पढ़ाई निहरानी झमेला में, अरे कैसे खोजबै आपन नारी, कैसे खोजबै आपन नारी, दुनिया में बड़ी भीड़ बवारी, दुनिया में बड़ी भीड़ बवारी, कैसे खोजबै हम दुनिया के रेला में, हाँ रेला में, मोर पढ़ाई निहरानी झमेला में, हमें मोर पढ़ाई निहरानी झमेला में, मोर पढ़ाई नारी वियोग महसूस भवायाज हो, नारी वियोग महसूस भवायाज हो, एका सुनायन कृष्ण महाराज हो, एका सुनायन कृष्ण महाराज हो, इसलिए प्रिय बहन पुष्कर जी के चेला में, हाँ चेला में, मोर पढ़ाई निहरानी झमेला में, मोर पढ़ाई निहरानी झमेला में, गजब फंसे हम कन्हैया के खेला में, मोर पढ़ाई निहरानी झमेला में, मोर पढ़ाई निहरानी झमेला में, मोर पढ़ाई निहरानी झमेला में। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की। सुदामा जी देख रहे हैं, रो रहे हैं, अब क्या करें, पढ़ाइन पता ही लता ना इन कुछ, तो काफ़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद रो रहे हैं। जब उनकी पत्नी ने देखा कि अपने ही भवन के सामने सुदामा जी रो रहे हैं,
तो दासियों को बुला करके कहा कि जाओ स्वामी आए हुए हैं, उनको ले करके आओ। दासियों ने आ करके बहुत प्रकार से अनुनय विनय किया कि इस भवन में चलिए। तो सुदामा जी ने कहा कि ऐसा नहीं, एक घर में गा रहे है भाई, लौट के आए ई दशा भग दोबारा चला जात काज निकाह हो जाए। तो जब बहुत भाई स्वामी से नौकरानी कितनी ढिठाई करे, तो बाद में दासियों ने क्या किया कि दासी ही सकल पकड़ी के पाई, लई आई निज आंगन माही, प्रथम आई आरती उतारी, चरणन माही परी पुनि नारी, उनकी पत्नी आई और नमस्कार कर विनती कीनी, तीन बार परिक्रमा दीनी, 3 बार इन्हीं की परिक्रमा किया। इनकी पत्नी ने आरती उतारा और बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से ये सब कुछ दिया है। तो मन में अति आनंद बढ़ायो, नयन नीर प्रवाह बहायो। तो सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करने लगे। गुणगान बहुत लंबा चौड़ा किया, समय नहीं है। अब कुल मिलाकर के सुदामा चरित्र के महत्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा करके विश्राम देंगे। तो अब सुदामा जी अपने उस घर में रहना शुरू कर दिए और कह रहे हैं कि हरिसो अब मागत यह बाता, तुमको नहीं भूलूं दिन राता। हमने कहा ना कि भगवान आकर के पूछे कि क्या चाहिए, तो क्या मांगेंगे आप लोग, सोचा ही नहीं है। तो उसको सोच के रखिए। और सुदामा जी ने बताया है, अगर न सोच पाए तो सुदामा जी की बात मान लीजिए। उन्होंने कहा कि अब हरि से मांगूं यह बाता, अब तुमको नहीं भूलूं दिन राता। भगवान आपको कभी भूलू ना। और कह रहे हैं, जो जन ज्ञानवंत जग माही, हरि से हरि बिन मागत नाही। जो ज्ञानी हैं वह भगवान से भगवान को ही मांग लेते हैं कि प्रभु आप ही मिल जाओ और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर भगवान कहें कभी, तो यहाँ पर भाई यहाँ तो अपना घर बहुत दिन के लिए है नहीं, तो यहाँ के लिए क्यों मांगें, उन्हीं को मांग लें, जहां भी रहें वो साथ रहें। तो सुदामा जी ने यही बताया कि यद्यपि धन को गए सुदामा, लेकिन धन और मुक्ति दई घनश्यामा। सुदामा को धन तो मिला, लेकिन धन और मुक्ति दोनों भगवान ने सुदामा जी को दिया। और सुदामा जी की कथा का जो सार है, अब वही आप लोग सुनने जा रहे हैं।